हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे आप लोगों के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो वन बाय वन करके हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है और वन बाय वन करके आंसर्स करने हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम। ये जैसा काम वैसा परिणाम ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा गया है। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये भी बालकृष्ण भट्ट की लेखक की रचना है, इन्होंने ही लिखा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत एक ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध कारक हैं। तो ये जो है वो भारतेंदु युग के निबंध कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से ही बातचीत कर लेना। यानी कि जब हम खुद से बात करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हम खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। कोई भी उसमें किसी तरीके का हर्ट फीलिंग नहीं होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। आत्मीयता जो है वो संवाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म दिवस, मतलब कि उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है। तो डेट ऑफ बर्थ उनका होगा 1844 में, 23 जून, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट या फिर श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास की है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस पे आप स्टार मार्क भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की इनमें से नहीं है। तो 100 अजान 1 सुजान तो है, सद्भाव का अभाव, नूतन ब्रह्मचारी, की तीनों है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है वो इनका नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है इनमें से। बालकृष्ण की भट्ट है रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर ए, अभी पीछे क्वेश्चन ये था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। इन्होंने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो हिंदी प्रदीप जो है वो मासिक पत्र इन्होंने निकाला था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 13 है, बालकृष्ण भट्ट किस विधा की रचना है। सॉरी, बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है। तो ये निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस ही हिंदी में पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की अपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुंह से ये बातें सुनी थी। उन्होंने 16 वर्ष के बाद अपना मुख खोला था, ठीक है। कितने वर्ष के बाद। तो 16 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 15 है, बातचीत शीर्षक का कौन है। बातचीत को लिखने वाले बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 16 है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं हम सभी को। तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, ठीक है, कि किस तरह से इंसान को बात करना चाहिए, ठीक है। 17 है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो भट्ट जी को किन्होंने रखा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा उन्हें कहा है। क्या कहा है। अंग्रेजी साहित्य के एडिशन बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, स्टील की श्रेणी में ही बालकृष्ण भट्ट को रखा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 18 है,
भट्ट जी का निवास स्थान क्या है? बालकृष्ण भट्ट जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हिंदी प्रदीप का संपादन उन्होंने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को कब निकाला था? ठीक है, तो उन्होंने 1877 को निकाला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 है। कौन सी रचना इनमें से कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? उन्होंने कौन सी इनमें से रचना को नहीं लिखा? तो मेघदूत जो है वो उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी बेनी संसार, पद्मावती, मेघनाथ वध, ये सब कुछ उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 22 है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है इनमें से? तो उनके द्वारा लिखा गया 100 अजान एक सुजान जो है वो उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कुछ कुछ जो है वो उनके रचयिता फेवरेट है, तो वो याद रखना है। रेल का विकेट खेल, 100 अजान एक सुजान, ये सब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? तो देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाली सभी चीज़ों को नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख जो है वो देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 है। बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है, ये बातें किन्होंने कही थी? तो बेन जॉन्स ने ये बातें कही थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हमें उनकी रूपों का पता नहीं चलेगा। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये बात किसने कही थी या फिर ये किसकी मत थी? तो असल बातचीत जो है वो दो व्यक्तियों में होती है, ऐसा एडिशन ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, अगला है एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच ही हो सकती है? तो एडिशन के अनुसार सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के बीच ही बात हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए और बी का थोड़ा सा मिस्टेक है। आप लोग याद रखिएगा कि दो व्यक्तियों के बीच में ही उत्तम बातें होती है। ठीक है, 28 है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे आफ्टर आप लड़ाई झगड़ा करते हो किसी से या फिर अच्छे से बात करते हो, तो भी बातचीत के बाद हम जब उससे फिर से बात करने के लिए जाते हैं तो मन जो है वो किस प्रकार का हो जाता है? तो मन जो है वो एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन सी सही हो जाता है। 29 है। किसके ना होने से सृष्टि जो है वो गूंगी जैसी लगती है? तो बाघ की शक्ति ना होने से सृष्टि जो है वो गूंगी लगती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 31 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचयिताकार हैं? तो ये जो है वो आधुनिक काल के रचयिताकार हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी, ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी। एंड आई होप कि आपको ये 31 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलती हूँ फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।